नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम वैभव पांडे है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो आज के वीडियो में जैसे कि वीकली एनालिसिस होता है हमारे यहाँ पर, तो आज के वीडियो में देख लेते हैं कि पिछले वीक निफ्टी ने किस तरह से बिहेव किया। ये जो वीक अभी गया, आज फ्राइडे है, तो इस वीक में कैसे बिहेव किया और नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग क्या एस्टिमेशन ले सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन ले सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिससे कुछ अंदाज़ा हमें लग सके कि क्या हो सकता है निफ्टी में। तो स्क्रीन आपको दिख ही रहा होगा, तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि पिछले 6 वीक्स तक का हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि ये 25,200 के आसपास से लेके नीचे 24,500 तक का एक रेंज बना हुआ था, जिसे निफ्टी ने लास्ट वीक अभी इस वीक में ब्रेक कर दिया। और उसके बाद में पिछले कुछ 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि स्लाइटली रेड में बंद हो रहा है, एक रिट्रेसल यहाँ पर निफ्टी का बन रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ पर निफ्टी वीक हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके कई सारे ऐसे रीजंस हैं, क्योंकि एफ जो हैं वो इस वीक में, हालांकि उन्होंने बहुत ही कम परचेजिंग की है, 2,000 5,000 6,000 करोड़ की, लेकिन डी जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से परचेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा परचेज कर रहे हैं। तो उनके पर्सपेक्टिव से हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है अभी डाउन साइड जा सकता है। अब रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी में मेरा अंदाज़ा ये है कि एक बार जो हम जिस इसे रेसिस्टेंस मान रहे थे 25,200 के लेवल को जो रेसिस्टेंस मान रहे थे, अब हमें इसे सपोर्ट की तरह मानना होगा। ये थोड़ा बहुत रिट्रेस होकर नीचे आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें नॉर्मल पैटर्न तो दिखाई दे रहा है नीचे की साइड का। और दूसरी बात, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया विक्स जो है वो अभी तक डाउन साइड पर है। उसने इंडिया विक्स ने अभी तक मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, जो इंडिया विक्स जिस तरीके से बिहेव करता है, तो उसे एक छोटा सा अपसाइड देना चाहिए, जिससे एक बार कम से कम एक वीक ऐसी बने जिसमें वो 16 to 17 पहुंचे, या एटलीस्ट 15 तो पहुंचे। तो इस तरह का अभी तक कोई भी एक इंडिया विक्स में एक उछाल नहीं आया, और इंडिया विक्स में उछाल आने का मतलब है एक डाउन साइड, निफ्टी में सडन डाउन साइड, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो अगर इस तरह से, अगर ऐसा कभी होता है, इंडिया विक्स जो है वो सडनली अपसाइड जाता है, तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 25,200 या 25,150 के आसपास जो है सडन डाउन अगर जाती है तो वो जा सकती है। और उसके बाद आप ट्राई करें, हम लोग ये हमेशा ये ध्यान में रखें कि निफ्टी इस वक्त में अपसाइड के लिए ही है, जब तक कि वो कोई डाउन साइड का ऐसा स्पेशल मार्क नहीं दे देती। अगर मैं सीएमएफ की, चाइकन मनी फ्लो की बात करता हूँ, देखिए बड़ा सिंपल सा यहाँ सेटअप मैं आपके लिए दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। जैसे चाइकन मनी फ्लो जो है वो निफ्टी के केस में अगर मैं देख रहा हूँ, तो वो निफ्टी केस में इस वक्त में ज़ीरो ज़ीरो है, यानी कि वो ना वो न्यूट्रल पर है, ना वो अपसाइड में ना वो डाउन साइड में। और यहाँ ऊपर हमें निफ्टी का जो रीसेंट रिट्रेसल दिख रहा है, वो रिट्रेसल कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन साइड में आया हुआ है। तो नई बाइंग बिल्कुल आ सकती है, और जो सीएमएफ है वो पॉजिटिव में जा सकता है। आरएसआई की अगर बात करूँ मैं, तो वो 60 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है, 4 आवर्स में 60 के आसपास है। और अगर मैं 1 डे का अगर चार्ट लगा देता हूँ, तो यहाँ पे सीएमएफ जो है वो थोड़ा पॉजिटिव ही है, और आरएसआई जो है वो 61 के आसपास है। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त में मंडे को, जो मंडे से फ्राइडे नेक्स्ट जो रहेगा, उसमें उस वीक में न्यूट्रल टू अपसाइड अपना व्यू बना के रखें। डाउन साइड का व्यू, अगर एक सडन डाउनफॉल आता है तो वो ठीक है, अदरवाइज कोई डाउन साइड का कोई खास व्यू दिखाई नहीं देता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये देखिए बैंक निफ्टी का एक चार्ट, ये तो पुरानी कुछ लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर रखी हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट भी कहीं से भी बिल्कुल डाउन साइड में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ बैंक निफ्टी के नॉर्मल कर्व बनाता हूँ, तो मुझे बैंक निफ्टी बिल्कुल भी डाउन साइड में नहीं दिख रही है। ये देखिए, ओके। अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, इस वक्त में लेवल क्या चल रहा है, 57,000 का लेवल चल रहा है। और पिछले कुछ कुछ 5 या 6 वीक पहले उसने बड़ा अच्छा एक अपसाइड दिया था, बहुत बढ़िया अपसाइड दिया था उसने। तो उसकी वजह यही थी कि जो Q1 के जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट किए गए थे कि वो बहुत अच्छे निकलेंगे, जो कि निकले, ठीक है। और इसके बाद में हम ये भी देख रहे हैं कि एफ जो हैं वो अभी तक रुके नहीं हैं। कुछ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स में
कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है कि उसे हम बहुत ज़्यादा बुलिश मान लें। ओके, मतलब सिर्फ उस बेस पे कि भाई एफपीआईज ने या एफआईज ने बहुत ज़्यादा इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्ट किया है। जो आजकल न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि एफपीआईज ने या एफआईज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी जो है वो भी इस वक्त में अपसाइड ही दिखा रही है। सीएमएफ जो है आप इसका देख सकते हैं, अभी भी न्यूट्रल है, 0.03 है, तो बड़ा एकदम से न्यूट्रल है। और आरएसआई 60 के आसपास है, डे चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सो इट इज़ न्यूट्रल टू अपसाइड। इसमें भी हम डाउन साइड नहीं देख सकते। अगर मैं एक बार आवरली लगा लेता हूँ तो आपको दिखा लेता हूँ, बड़ा अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट की साइड पर ही बना हुआ है, ऑटोमेटिकली यहाँ सपोर्ट की साइड पर ही बना हुआ है। तो यहाँ से कुछ ऊपर जाने की ही उम्मीद हमें रखनी होगी, और करीब करीब 58,400 तक हम इस वीक में मान सकते हैं कि 58,400 तक आ सकता है इस वीक के अंदर। ओके, तो ये लेवल्स हो गए। और इसके बाद में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। अब जैसे कि आप देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट बराबर ही चलते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी भी कई बार पुराने दिनों में बराबर ही चलते थे, पर काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ट्रेजेक्ट्री जो है वो चेंज कर ली है। वो अब अलग राग गाते हैं और निफ्टी एक अलग राग गाती है। तो सेंसेक्स के अंदर अगर मैं देखूं तो जिस तरीके से 6 वीक की जो रेंज बनी थी वो हम लोगों ने सेंसेक्स में भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। इस तरह की ये वो रेंज थी 8500 से लेके 87,800 तक, सॉरी 82,800 तक की। ये रेंज जो है, इस रेंज को रिसेंट के वीक में ब्रेक किया गया है। जस्ट अ सेकेंड, मुझसे कोई गलत बटन दब गया है, क्लिक हो गया है और ये साहब यहाँ पर गायब हो गए हैं, आ गए। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें भी बिल्कुल निफ्टी की तरह अपसाइड बना हुआ है। तो कितने फैक्टर्स हमारे पास हो गए अपसाइड के, निफ्टी और सेंसेक्स के कितने फैक्टर्स हो गए हैं कि इस वक्त में किसी भी तरह से कोई डाउनसाइड नहीं है, कोई खास सेलिंग नहीं है। और अगर मैं बात करूं एफआईएस की फ्यूचर एक्टिविटी में, तो मैं देखूंगा कि अभी स्टॉक्स के अंदर सेलिंग शॉर्ट ज़्यादा कर रखे हैं एफआईएस ने। यहाँ मैं ये डेटा देख रहा हूँ, और पिछले 5 या 6 दिनों से एफआईआईज जो हैं वो स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट ज़्यादा कर रखा है उन्होंने, और इंडेक्स के अंदर बहुत अच्छी तरीके से लॉन्ग कर रखा है उन्होंने। तो ये जनरली एफआईआईज तब करते हैं, माफ़ कीजिएगा, इंडेक्स के अंदर शॉर्ट कर रखा है और स्टॉक्स के अंदर उन्होंने एफआईआईज ने लॉन्ग कर रखा है। तो ये जनरली वो तब करते हैं जब उन्होंने एक पर्टिकुलर एक व्यू बना रखा होता है, और उस हिसाब से वो कोई भी चीज़ लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं, और अगेंस्ट में हैज के अंदर वो ऑपोजिट चीज़ को लॉन्ग या शॉर्ट कर लेते हैं, ऑपोजिट जो चीज़ रहती है। तो ये हो गई हमारी फ्यूचर्स एक्टिविटी, जो बहुत बढ़िया, जो बहुत ही अच्छी यहाँ पर लॉन्ग दिखाई दे रहा है एफआईएस का मुझे स्टॉक्स के अंदर, और इन्होंने इंडेक्स के अंदर इन्होंने शॉर्ट कर रखा है उसे हैज करने के लिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ भी इस तरह का डाउनसाइड हमें कुछ देखने को मिल सकता है। एक सडन डाउनसाइड भले ही देखने को मिल जाए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया विक्स जो है खुद को एडजस्ट करने के लिए 15 या 15.5 तक अगर आ जाता है, तो उस एडजस्टमेंट के लिए मार्केट जो है वो थोड़ा सा सडन डाउनसाइड दिखा सकता है। अदरवाइज इसके अलावा और भी कोई भी ऐसा मुझे टिल नाउ ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखता है कि मार्केट जो है वो शॉर्ट में जा सकता है या फिर डाउन साइड में जा सकता है। इसके अलावा एक कमोडिटीज़ का वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आ जाऊंगा, जो प्रेजेंट कमोडिटीज़ इस मंथ के लिए एक ओवरव्यू आपको दिखा देंगी, और बहुत ही जल्दी एक सेक्टोरियल वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कौन से सेक्टर अगली तिमाही में, अगले 3 महीने में, अगले 2-3 महीने में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी पास्ट एक्टिविटीज़ एंड पास्ट बिजनेस एक्टिविटीज़। ओके, सो इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और कोई भी तरह का आपका कोई सवाल हो, कुछ इस तरह की क्वेरी हो, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप में आप पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी, थैंक यू।